चैनल। अभी मैं जा रही हूँ अपने ट्यूशन स्टूडेंट के बर्थडे पार्टी में। मुझे इनवाइट किया गया है। अब चलते हैं वहाँ, फिर देखते हैं कि क्या होता है। आई हूँ मैं बर्थडे पार्टी पर, लेकिन बर्थडे बॉय पता नहीं कहीं चला गया है नहीं, तो तब तक जाती हूँ मैं पुलाव बना कर आती हूँ। गई तो थी मैं पुलाव बनाने, पर पता नहीं मैं कैसे चिकन बनाने लग गई। पहले मैंने प्याज फ्राई किए, फ्राई करते करते पता नहीं क्या सूझा कि मैंने फिर चिकन डाल दिया। फिर चिकन डाल के मैंने उसे भी फ्राई किया। उसके बाद फिर इसके जितने भी ज़रूरी मसाले थे वो डाले और उसे खूब अच्छे से भुना। तब तक भुना जब तक कि चिकन पक नहीं गए। फिर चिकन पक गए। हाय, देखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं, अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। फिर चली अब मैं पुलाव बनाने। पहले तेल गरम किया, उसमें कुछ दालचीनी डाली, फिर उसके बाद प्याज, गाजर, मटर, जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें डाली और फिर सबको अच्छे से मिला के चावल डाल के फिर उसमें पानी डाल दिया और छोड़ दिया हमने पुलाव को पकने के लिए, ताकि पुलाव रेडी हो जाए थोड़ी देर में। पुलाव रेडी तो हो गए, पर मैं उसके क्लिप लेना ही भूल गई। फिर यहाँ हो गई उज्जवल की बर्थडे पार्टी स्टार्ट। उसकी दादी ने उसे बहुत सारा टीका लगाया, आशीर्वाद दिया, आरती दिखाई और फिर सब कोई केक कटने का, सारे बच्चे बेसब्री से इंतज़ार करने लग गए। उज्जवल आशीर्वाद लेता है अपनी दादी का। अब यहाँ आती है सबसे मज़ेदार चीज़, नहले पे दहला। अरे ये क्या हो गया, लाइट ही कट गई बच्चे के बर्थडे पे, लेकिन कोई बात नहीं, उसे फिर भी मज़ा आ रहा था। और जब बच्चे यहाँ पे सारे बच्चे एकदम हल्ला करने लग गए और सारे बच्चे पूरा चिल्ला चिल्ला के बलून फोड़ने लग गए। अब बच्चों का क्या ही कहना, उन्हें इन्हीं सारी चीज़ों में मज़ा आता है। बोला गया था केक की मोमबत्ती बुझाने, बुझा दिया इन्होंने, दिया भी। फिर यहाँ केक कटिंग होती है और केक काट कर ये सबको एक एक करके केक खिलाता है। हाय, सारे बच्चों का इंतज़ार देख रहे हो, सारे बच्चे सोच रहे हैं कब मेरी बारी आएगी, कब मेरी बारी आएगी। बर्थडे पार्टी मन तो गई, पर मेरी हो गई तबीयत खराब। ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मम्मा घर पे नहीं है और मेरा अभी तबीयत बहुत ख़राब है, पर चलते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ खाते हैं। टाइम 3:30 बज चुके हैं। पहले चाय बनाते हैं क्योंकि गले की बैंड बजी पड़ी है। अब आया ना मुझे समझ कि तबीयत ख़राब हो और फिर भी काम करना पड़े तो कितना ख़राब लगता है। अब मम्मा होती है तो सब आसान होता है, मम्मा होती है तो सारे काम करके देती है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी तबीयत ख़राब है। अब तबीयत ख़राब हो और फिर भी A to Z सारा काम करना पड़े। हाय, आई मिस यू मम्मा, जल्दी घर आ जाओ। यही ख्याल बस मन में चले जा रहा था। मम्मा एक दिन के लिए चली जाती है तो पूरा घर सूना सूना लगने लगता है। अब तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं A to Z करके अपने सारे काम कर रही हूँ, चाय बना रही हूँ, चाय पी रही हूँ। यहाँ मैं फिर चाय बनाने के बाद कुछ बिस्किट्स लेती हूँ और फिर चाय के साथ बिस्किट डुबोकर खाती हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा मेरे गले को आराम मिले, क्योंकि मुझे आखिर हुआ तो कोल्ड ही था ना। फिर थोड़ी देर के बाद ट्यूशन के स्टूडेंट्स आ जाते हैं, फिर उन्हें मैं पढ़ाने लगती हूँ। मैं सोचती हूँ कि तबीयत ख़राब है लेकिन कोई घर पे है नहीं, मम्मा है नहीं, तो अकेले मैं बोर हो जाऊँगी, तो कम से कम इन्हें ही पढ़ा के टाइम पास कर लेती हूँ। फिर भी अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैंने कुछ कुरकुरे मंगाए, फिर मैंने उससे खाया कि क्या पता मेरे गले को थोड़ा सा अच्छा लगे। फिर उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने बची हुई पूड़ी गरम की, पुलाव गरम किए और गरम करके फिर मैंने उसे खाया। कुछ सब्जी तो थी नहीं, तो फिर मुझे ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ा। फिर मैंने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाया
एक्चुअली मैंने पनीर मंगाया था, फिर खाया, उसके बाद फिर काम करना स्टार्ट कर दिया, फिर मैंने झाड़ू किया। इस समय मुझे मम्मा की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि मम्मा मुझे कोई काम करने ही नहीं देती है। जब भी वो रहती है तो वो सारे काम खुद ही करती है। हम अपने घर में सिर्फ मम्मी और मैं रहते हैं। मेरी बहन दिल्ली में पढ़ती है, एमिटी में रहती है, एमिटी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ती है, एमिटी में रहती नहीं है, मतलब वहीं पीजी में रहती है। फिर मेरे पापा अभी पानागढ़ में पोस्टेड हैं वेस्ट बंगाल में, तो वो भी है नहीं, तो सिर्फ मम्मा और मैं रहते हैं। और उसमें भी मम्मा अगर कहीं चली जाती है तो मुझे तो पागल जैसा ही लगता है। फिर भी मैं सारे काम एक एक करके कर रही थी, ताकि जब मम्मा आए तो उन्हें सारा काम कंप्लीट मिले। फिर मैंने बर्तन धोए, टाइम मतलब मेरे पास सिर्फ टाइम ही टाइम था। तबीयत ख़राब थी, थोड़ा देर मैं सोई भी, लेकिन फिर काम तो करने ही थे ना, मम्मा के लिए कितना काम छोड़ सकती थी। फिर इसीलिए मैंने सारे बर्तन एक एक करके धोए। रात में ज़्यादा कुछ खाने का मन भी नहीं था, कुछ बनाने का भी मन नहीं था। फिर मैंने मैगी बनाई। मैंने सोचा मैगी गरम भी है और जल्दी बन भी जाएगी, तो मैं खा लूँगी। मम्मा तो आने वाली थी नहीं, तो फिर मैंने सिर्फ अपने लिए मैगी बनाई और फिर मैं उसे खा जाती हूँ और फिर चली जाती हूँ सोने की तरफ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग पर।